नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वर्ष 2022 में अलग अलग समय पर हुई क्रिकेट की घटनाओं को देखेंगे, जो कि करंट अफेयर की दृष्टि से हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग समय पर हुई घटनाएं ये अक्सर हमें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। इस वजह से क्रिकेट के सभी प्रश्नों को मैंने संकलित करके एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। लगभग 40 प्रश्न है दोस्तों, इन्हें हम एक साथ देखेंगे। आप इन्हें अच्छे से नोट कीजिएगा और इनको बार बार रिवीजन कीजिएगा। आपको आपके एग्जाम में जरूर इसमें से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का सेशन। पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा या शेफाली वर्मा? तो दोस्तों, झूलन गोस्वामी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। झूलन गोस्वामी भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट, लगभग 255 विकेट लेने वाली क्रिकेटर हैं और मिताली राज के बाद ये दूसरी सर्वाधिक विश्व कप खेलने वाली भारतीय प्लेयर हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झूलन गोस्वामी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर आपसे पूछ रहा है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा किरण पोलार्ड। वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया है? कपिल देव, सुनील गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ या सचिन तेंदुलकर? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुनील गावस्कर। इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदल करके सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, चेन्नई की वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा निम्न में से किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, सुरेश रैना? तो चेन्नई की वेल्स यूनिवर्सिटी ने दोस्तों सुरेश रैना को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। सुरेश रैना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के साथ साथ क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अब संन्यास ले लिया है। इस सुरेश रैना को वेल्स यूनिवर्सिटी चेन्नई ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 950 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन, ट्रेंट बोल्ट, जोश हेजलवुड या बुमराह? तो 950 सबसे तेज विकेट लेने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बन गए हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हाल ही में रोहित शर्मा ने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले वे दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो प्रथम भारतीय बल्लेबाज जो कि 10,000 रन पूरे कर चुके हैं, अगर आपसे उनका नाम पूछ ले तो वो हो जाएगा विराट कोहली। तो पहले हैं विराट कोहली और दूसरे हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं T20 क्रिकेट में। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यानी कि T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट सभी में 100 मैच खेलने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो बन गए हैं दोस्तों विराट कोहली। तो अगर आपसे पहले खिलाड़ी का नाम पूछ ले तो पहले खिलाड़ी हैं रॉस टेलर। पहले हो जाएंगे रॉस टेलर और दूसरे हो जाएंगे विराट कोहली और भारत के पहले खिलाड़ी हो जाएंगे विराट कोहली। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? देखिए, झूलन गोस्वामी यदि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है तो झूलन गोस्वामी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। साथ ही सुरेश रैना ने भी, हालांकि 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे सुरेश रैना, पर अब हर प्रकार के क्रिकेट से संन्यास लिया है हाल ही में सुरेश रैना ने। और चूंकि चेन्नई की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट मानद उपाधि
प्रदान की है, तो करंट का क्वेश्चन भी बन जाता है। साथ ही मिताली राज ने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो हमारे ऑप्शन में इस समय मिताली राज है, तो मिताली राज इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की ओर से सर्वाधिक विश्व कप खेला है मिताली राज ने, 6 विश्व कप खेले हैं, जबकि झूलन गोस्वामी ने 5 विश्व कप खेले हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? सबसे तेज 950 विकेट लिए हैं जेम्स एंडरसन ने, और सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं स्टीव स्मिथ। चलिए अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज आपसे पूछ रहा है कि सबसे तेज गेंदबाज जिन्होंने 150 विकेट लिए हैं, ये भारत के मोहम्मद शमी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे सदस्य राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है? यह बात कर रहा है आईसीसी की, कि आईसीसी ने हाल ही में किसे सदस्य राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है? तो उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, कोट डी आइवर, ये तीनों ही, ये आइवरी कोस्ट था, दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है आइवरी कोस्ट, इसका पुराना नाम था, और कोट डी आइवर इसका नया नाम है। और इन तीनों को ही आईसीसी ने हाल ही में अपनी सदस्यता प्रदान करी है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाया है ऋषभ पंत ने, मात्र 28 गेंदों में अर्धशतक लगाया है ऋषभ पंत ने, और ऐसा करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्लैंक को आईसीसी क्रिकेट समिति के बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है? जय शाह, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री या श्रीकांत? तो जय शाह को हाल ही में आईसीसी बोर्ड के मेंबर के रूप में चुना गया है, और यह बीसीसीआई के सचिव के तौर पर भी कार्य कर रहे हैं। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जय शाह। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी में अपने पहले ही मैच में 13 शतक लगाने वाले इतिहास के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रणजी क्रिकेट का पहला मैच खेल रहे थे शकीबुल गनी, बिहार के हैं ये, और अपने पहले ही मैच में 13 शतक लगाया, और ऐसा करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाया हो, चाहे प्रथम श्रेणी या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिलता, प्रथम श्रेणी में अब यह शकीबुल गनी बन गए हैं। हाल ही में निम्न में से किस स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां वनडे मैच खेला? 1000वां वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है भारतीय टीम, और भारतीय टीम ने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में यह मैच खेला है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इसका पुराना नाम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था। ठीक है, तो इसी में जो है भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां वनडे खेला है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो 150 सबसे तेज वनडे विकेट पूछ ले, सबसे तेज वनडे विकेट पूछ ले, या फिर सबसे कम गेंदों में 200 टेस्ट विकेट पूछ ले, दोनों का उत्तर एक ही होगा, मोहम्मद शमी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न निम्न में से कौन बन गई है? तो 7600 करोड़ रुपए की कैपिटल के साथ में भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न बन गई है चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का विजेता निम्न में से कौन है? तो ध्यान रखिएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अगर आपसे पूछ ले तो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके ये खिताब जीता है। तो हराया किसको है? कर्नाटक को, और जीता कौन है? तमिलनाडु। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो तमिलनाडु ने। एक तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है दोस्तों, और एक विजय हरारे ट्रॉफी है। मैंने कहा क्वेश्चन बनाया कि नहीं, चलिए बनाया हुआ है तो अभी बाद में चर्चा करेंगे।
अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन निम्न में से कहां किया गया? बात कर रहा है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की, तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों वेस्ट इंडीज में। तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन वेस्ट इंडीज में किया गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने तमिलनाडु को हरा करके विजय हरारे ट्रॉफी जीत ली है? तो तमिलनाडु को हरा करके विजय हरारे ट्रॉफी जीती है हिमाचल प्रदेश ने, जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती है कर्नाटक को हरा करके। चलिए अगला प्रश्न है, इंग्लैंड को हराकर हाल ही में किसने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीत लिया दोस्तों? तो भारत ने जीता है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? इंग्लैंड को हरा करके जीता है। चलिए अगला प्रश्न है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? भारत ने यह खिताब जीता है और जिसकी कप्तानी में जीता है वो है यश ढुल। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? यश ढुल। चलिए अगला प्रश्न है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? आपसे पूछा जा रहा है प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? राज अंगद बाबा को, डेवाल्ड ब्रेविस को, यश ढुल को या शेख रशीद को? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डेवाल्ड ब्रेविस को जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है। जबकि राज अंगद बाबा को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? तो डेवाल्ड ब्रेविस को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन निम्न में से कहां किया गया? महिला विश्व कप क्रिकेट 2022 का आयोजन कहां किया गया पूछा जाएगा। तो दोस्तों यह आयोजन किया गया है न्यूजीलैंड में। जबकि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का यदि आपसे विजेता पूछ ले तो आयोजन तो हुआ है न्यूजीलैंड में, विजेता है ऑस्ट्रेलिया और किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके। यानी आयोजन कहां पर हुआ है? तो आयोजन हुआ है न्यूजीलैंड में, विजेता है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता है इंग्लैंड। चलिए अगला प्रश्न है, ईरानी ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? सौराष्ट्र, शेष भारत, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? क्रिकेट की तीसरी ट्रॉफी है ईरानी ट्रॉफी। हमने बात करी थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की भी और अब हम बात कर रहे हैं ईरानी ट्रॉफी की। तो ईरानी ट्रॉफी यदि आपसे पूछ ले कि किसने जीती है, तो ईरानी ट्रॉफी शेष भारत ने जीती है। शेष भारत ने ईरानी ट्रॉफी जीती है और सौराष्ट्र को हरा करके जीता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी के विजेता हैं सौराष्ट्र, विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता हैं हिमाचल प्रदेश और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता हैं तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता निम्न में से कौन है? तो चौथी ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी के विजेता हैं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा करके यह खिताब जीता है, मुंबई को हरा करके। तो ये चारों ट्रॉफियां आपको याद रखनी पड़ेंगी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन निम्न में से कहां किया गया? बात करें T20 वर्ल्ड कप 2022 की, तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। चलिए T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान को हरा करके कौन विजेता बना? तो उपविजेता कौन था? पाकिस्तान और विजेता कौन बना था? इंग्लैंड। आयोजन हुआ ऑस्ट्रेलिया में, विजेता बना इंग्लैंड और उपविजेता बना पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न, अब प्रश्न पढ़ेंगे हम आईपीएल से रिलेटेड दोस्तों। तो आईपीएल 2022 का सबसे पहले खिताब किसने जीता? यह संस्करण था 15वां संस्करण और इसका खिताब जीता है दोस्तों गुजरात टाइटंस ने। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि आईपीएल का खिताब किसने जीता, तो गुजरात टाइटंस ने जीता। चलिए अगला प्रश्न है, आईपीएल 2022 में दो नई टीमों ने हिस्सा लिया। एक टीम तो गुजरात है, निम्न में से दूसरी टीम पहचानिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक टीम गुजरात की थी, दूसरी टीम लखनऊ की थी। तो लखनऊ आपकी दूसरी टीम हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं? ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या? तो सबसे तेज 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या के नाम हो गया है।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? बात करें सबसे तेज 100 छक्के हार्दिक पांड्या ने लगाए हैं, जबकि 700 चौके लगाने का जो रिकॉर्ड है वो शिखर धवन के नाम हो गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, आईपीएल 2022 का फाइनल कहां खेला गया? तो जहां 1000वां वनडे खेला गया भारत का, वहीं आईपीएल 2022 का फाइनल खेला गया, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। चलिए अगला प्रश्न है, आईपीएल 2022 के संबंध में निम्न में से असुमेलित छांटिए। ये आईपीएल के कुछ प्रश्न मैं आपके लिए एक ही जगह ले आया हूं। ऑरेंज कैप दोस्तों जोस बटलर को मिली है, बिल्कुल सही है। पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल को मिली है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लेयर ऑफ द मैच, यदि बात करें फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, तो वो था हार्दिक पांड्या, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, जबकि प्लेयर ऑफ द सीजन जोस बटलर था, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कहां पर पुरुष एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया? बात करें पुरुष एशिया कप 2022 का आयोजन कहां किया गया, तो दुबई में किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पाकिस्तान को हरा करके पुरुष एशिया कप का खिताब जीत लिया है? बात करें पुरुष एशिया कप का आयोजन कहां हुआ, तो आयोजन तो हुआ दुबई में। आयोजन कहां पर हुआ? आयोजन हुआ दुबई में। विजेता कौन है, तो विजेता है दोस्तों इसका श्रीलंका, जबकि उपविजेता कौन है, तो उपविजेता है इसका पाकिस्तान। उपविजेता है इसका पाकिस्तान। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहां महिला एशिया कप 2022 का आयोजन हुआ? पुरुष का आयोजन किया गया दुबई में, जबकि महिला एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया दोस्तों बांग्लादेश में। दुबई में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो पाकिस्तान की ओर से किया गया। पाकिस्तान उसका होस्ट कंट्री था और उसने दुबई में उसका आयोजन कराया, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी खेलना पसंद नहीं करता है। ऐसे कौन जाएगा लुल्लू पुंजू के यहाँ, तो पाकिस्तान को अपना आयोजन दुबई में कराना पड़ता है, जबकि महिला एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया बांग्लादेश में। श्रीलंका को हरा करके किसने महिला एशिया कप 2022 जीता, यानी उपविजेता कौन है? उपविजेता हो गया श्रीलंका। उपविजेता हो गया श्रीलंका, जबकि विजेता है भारत। और इसका आयोजन कहां पे किया गया है? आयोजन किया गया है इसका बांग्लादेश में। तो दोस्तों आपको ये तीनों प्रश्न इसके याद रखने हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए यानी भारत। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत ने कौन सी बार महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है? देखिए एशिया कप का खिताब जीता है भारत ने। आपसे पूछ रहा है कौन सी बार जीता है, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार या 8वीं बार? तो महिला एशिया कप का खिताब भारत ने 7वीं बार जीता है। तो दोस्तों ये सन 2022 में क्रिकेट से बनने वाले 40 प्रश्न थे जो मैंने आपको कराए हैं। उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। प्लीज यदि आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।